ओम शांति। 14/3/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा होना चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई किच्चड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है। इस बात की खुशी भगवान पढ़ाते हैं। कोई विरले हैं जिनको ये खुशी रहती है। किसको रहती है? ये तो वैसे भी विरले ही है, उनमें भी कोई विरले, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है। स्थायी वह याद ठहरती नहीं है। खुशी क्यों नहीं रहती? स्थायी याद ठहरती नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत हैं जिनको यह नशा चढ़ता नहीं है। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती। बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। कौन सा गीत? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जिसको इतनी खुशी होगी कि उसको सब कुछ मिल गया, भगवान मिला, तो वही गाएगा ना। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आते हैं। और पुरानी दुनिया को भूलने से कौन याद आता है? बाप की याद आती है, और बाप की याद भूलने से पुरानी दुनिया याद आती है। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है। पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने, तो बाकी और क्या चाहिए? ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद भी फिट जाए, ना रात में नींद आए और ना दिन में। और फिर ये तो एक्स्ट्रा वाला टाइम है, जो मुरली के टाइम, अमृत वेले के टाइम, वो तो एक्स्ट्रा ही हो गया। दिन में भी नींद आती है, रात में भी आती है ना, तो कभी दिन में भी आती है। और फिर ये वाला टाइम लोरी सुनने वाला ये तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना हम। बाबा क्या कह रहे हैं? कौन सी नींद फिट जानी चाहिए? रात की भी नींद और दिन की भी नींद। खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। नींद कितनी भी आए तो क्या करते हैं? आलस के लिए क्या करते हो आप? घूम घूम के मेहनत करते हो ना, तो कोई कहते हैं तो हट ही हो गए। बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसे बाप को याद करने के बीच में अगर नींद भी आए तो उसको क्या करना है? फिटाना है किसी विधि से। खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए, जैसे मस्ताने हैं। ओहो, हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। कितनी भी नींद आ रही हो और किसी मित्र संबंधी का फोन आ जाए, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो फिर सो जाओगे जाके? आ जाएगी नींद? आ जाएगी? तो भी आ जाएगी नींद? नहीं आएगी ना? ऐसा हो ही नहीं सकता।
नींद और ये सब क्या होता है, ये भूख, ये नींद, ये क्या होते हैं, टेम्परेरी एक अटैक होते हैं। इसको एक झटका मिलता है या कुछ ऐसा मिल जाए ना तो वो भाग जाते हैं। कितनी भी आपको भूख लगी हो, आपको पता चले अरे फैक्ट्री में आग लग गई, तो फिर बैठ के खाओगे खाना आराम से, भूख नहीं महसूस होगी उस समय, थोड़ी देर पहले, क्योंकि मन आपका उस टाइम हो गया ना, तो मन कहाँ चला गया कि खाने का टाइम हो गया, तो आपको लगा भूख लगी है। अगर टाइम का ही पता न चले, मान लो सो गए उस टाइम पे जिस टाइम आप खाते हो, तो उस समय आएगा सिग्नल, क्योंकि मन को याद ही नहीं है कि क्या टाइम हुआ, भूख है कि नहीं है। ऐसे ही होता है, ये जो नींद है, भूख है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारे मन की फितरत होती है। मन जाता है आलस में, तो लगता है हाँ उसी समय कुछ ऐसा समाचार मिले तो फिर सब भाग जाता है। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाबा ने तो होली मनाई तो क्या बोला, बीती बातों को किचड़ा क्या होता है, सड़ता कब है, जब बहुत पुराना हो जाता है और उसको आपने कहीं फेंका नहीं तो क्या है, वो पुराना सड़ा हुआ कचरा बदबू देता रहता है। ऐसे हमारे अंदर कैसे है पुराना कचरा, पुराना जो भी बात बीत गई वो बात हो गई, चाहे कोई व्यक्ति विशेष के साथ हुई, चाहे हमारे से कोई भूल हुई, लेकिन वो हो चुकी है। उसी का चिंतन करते करते उसको और सड़ाना, उसमें और एडिशन व्यर्थ संकल्पों की, और वो तो बीत गया ना। तो कहेंगे पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी कोई विरले को रहती है। किसको रहती है, बस एक ही हाथ उठा रहे बार बार, सो भी जा रहे फिर हाथ भी उठा दे रहे। नशा, ये भी तो एक नशा है ना। नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है जो बाप को याद करते ही नहीं, मुंह फिर भी किचड़े तरफ चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते, बुरा नहीं मानना चाहिए ना, बाबा सबके लिए नहीं कहते, लेकिन विरले विरले कोई बोल तो रहे ना, विरले हैं जिनको खुशी रहती है। महान सौभाग्यशाली वह है जो क्या करे, सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन, हाँ, खुश रहे। किस आधार से खुश रहे, हाँ, महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे, याद किया छूटा रहे, उसी में ही रहे सुबह से शाम तक। बोला ना नींद भी फिटा देनी चाहिए, तो क्या हो गया, रह रहा है ना वो याद में। जैसे देह भान में रहा जाता है, देह भान लाया नहीं जाता। देह भान में हम रहते हैं या देह भान लाते हैं, स्मृति में। जैसे मैं कौन हूँ, जो भी आपका नाम है, वो स्मृति नेचुरल है या लाते हो बार बार। ऐसे बाबा की याद में रहना, बाबा को याद करना ना पड़े, हम रह ही रहे हैं उसमें, बीच बीच में थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं, बाकी मोस्टली रह रहे हैं उसमें। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है कि फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते। बस गुरु किया, समझेंगे यह हमको साथ ले जाएंगे। खुद कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे, खुद को कोई नशा नहीं है, लेकिन जो गुरु कर लिया तो उसको ही भगवान मान के क्या समझते हैं कि ये गुरु है ना, ये हमारी सदगति करेगा। तो फिर भक्ति मार्ग हो गया ना। हम जिसके बने हैं वो इतना पावरफुल है, हमारा बाप इतना पावरफुल है। जैसे बाबा कहते हैं ना, अभिमन्यु को क्या नशा था, मेरा पिता कौन है, अर्जुन है, कितना बड़ा महारथी, और मेरा मामा भगवान है स्वयं, तो फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। फिर क्या हुआ, चक्रव्यूह में फंस गया या निकल आया, फंस गया ना चक्रव्यूह में। तो कहा बस गुरु किया, समझेंगे यह हमको साथ ले जाएंगे। यह तो खुद भगवान है, अगर गुरु खुद ही भगवान है तो फिर नशा चढ़ेगा ना।
कि हम कुछ नहीं करेंगे तो भी ये हमको साथ लेके जाएंगे, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए हैं कि भगवान के पास ले जाए या शांति धाम ले जाए। यह बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। क्यों इतना समझाते हैं? कि बच्चे इस गलत फहमी में ना रहे कि गुरु कर लिया बस वो हमको भगवान से मिला देंगे, हमें अपना कोई भी पुरुषार्थ नहीं करना। तुम स्टूडेंट हो, तुम भक्त नहीं हो, तुम शिष्य नहीं हो, तुम क्या हो? स्टूडेंट हो। पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो, बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। क्या आज आपने सोचा अब भक्ति मार्ग की होली नहीं है ना, कल कैसी भक्ति मार्ग की होली मनाई थी, तो थी वैसी पहले जैसी, महिमा ही करते रहो, महिमा ही करते रहो। क्या था? डंडा। तो फिर अच्छे खासे ये भी कम नहीं है, पूरी मुरली में ऐसा ही। अभी तो धर्मराज भी आएंगे मुरली में आगे, तो ऐसा है। बिल्कुल ही याद नहीं करते, उनसे बोल रहे आप क्या बिल्कुल याद नहीं करते? तो फिर क्यों अपने ऊपर लेना? अच्छा, तो हम खुश ना रह पाए कभी। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। हाँ, हम ये कह सकते हैं जितना हमें करना चाहिए उतना नहीं करते, तो वैसा कह सकते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सम्मुख बताते हैं फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, एक बाप के सिवाय और कोई को याद ना करो। विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है? यहाँ तो कोई मरता है तो उनको भी क्या करते हैं, 2-4 वर्ष तो याद ही करते रहते हैं, उनका गायन करते रहते हैं, मरने के बाद महिमा करते रहते हैं। अब बाप सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो, फिर ये संगम युग पूरा हो जाए, मैं चला जाऊं, फिर तुम मेरी महिमा करते रहो। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा की महिमा कितनी करते हैं, बाबा ऐसे थे ऐसे थे, और बाबा जब मुरली चलाते थे तो क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे। ये सब सन्मुख ही तो बोला है ना, याद भी नहीं करते, ऐसा करते हैं, श्रीमत पे नहीं चलते, कितना कुछ डंडा ब्रह्मा बाबा के मुख से ही निकला ना। अब जब चले गए तो उसके बाद क्या करते हैं, वो महिमा करते हैं। तो ऐसे ही ऐसा ना हो जाए कि संगम युग पूरा हो जाए फिर हम भक्ति मार्ग में ओम जय जगदीश करते रहें, तो वो तो कोई काम का ना रहा। वो सब भक्ति हमने की किस लिए थी, कि हमें वो सन्मुख मिले, वो हमें पढ़ाए, वो हमें बातें करे हमसे। जब वो बातें करे फिर हम सो जाएं, या हम फिर वो वैसा पुरुषार्थ ना करें, तो फिर भक्त हो गए ना। भक्त माना जब वो है उसकी बात ना मानना, लेकिन उसकी महिमा करना जब वो चला जाए। मतलब विनाशी की महिमा, जैसे बोला ना, विनाशी है शरीर, उसको याद करते रहते हैं, 2-4 वर्ष गायन करते रहते हैं। भले बाबा विनाशी नहीं है, लेकिन जब आपके सन्मुख ही नहीं है तो आपके लिए नहीं है ना। फिर आप उसका यादगार कुछ मूर्ति ले लोगे, शिवलिंग की पूजा करोगे, लेकिन वो तो नहीं है। तो वो जब आया था, उसने जब पढ़ाया था, वो हो गया सन्मुख, माना प्रैक्टिकल। उसको महत्व देना माना ज्ञानी तो आत्मा, और सिर्फ उसकी महिमा करना, वो भी उसके कार्य पूरा होने के बाद। तो वो भी एक तरह का पश्चाताप है ना, कि अब कर तो कुछ सकते नहीं, तो कम से कम क्या करें, भगवान को किसी विधि से तो याद करें। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं, बहुत कमाई होती है। कब? जब नहीं, बहुत प्यार से जब याद करते हैं उतने पाप कटते हैं। सवेरे उठकर बाप को याद करो, भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं ना। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की किच्चड़ पट्टी में नहीं फंसना है। इसीलिए सवेरे का टाइम क्यों दिया बाबा ने? पुरानी दुनिया सारी उस समय सोई हुई है, तो उस समय आप अगर एकाग्र होना चाहोगे, कोई आपके पास धंधा नहीं है उस टाइम, तो इजीली जो भी आप अपने अंदर, जैसे धरनी है उसमें कोई बीज बोना है, तो उसमें वैसी वो होनी चाहिए ना फलदायी। उसमें किचड़ा पड़ा रहे तो फिर कैसे होगा? पहले उसकी पूरी सफाई करते हैं, कुछ भी उसमें खरपतवार या कचरा नहीं होना चाहिए, फिर उसमें बीज बोते हैं। ऐसे रात भर की नींद लेने के बाद आत्मा क्या हो जाती है? फ्रेश होती है। तो सुबह उठती है जब पुराना कुछ भी ना हो, तो जो भी उस समय आप संकल्प करोगे,
जैसे लौकिक में तो अपनी पढ़ाई के लिए भी करते हैं कि सुबह सुबह पढ़ेंगे तो वो एकदम सब कॉन्शियस तक चला जाएगा, तो इसीलिए वो समय का इतना महत्व है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहते हैं, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी वहां आएंगे। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते हैं वो सर्विस क्या करते होंगे? बाप को प्यारे कौन लगेंगे? जो अच्छी सर्विस करते हैं। दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है। बाप की दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। किस समय यूज करना है रिकॉर्ड को? जिस समय आपको कोई उदासी आती है। ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं, बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। भले सर्विस तो करते रहते हैं परंतु अपना भी हिसाब रखना है। सर्विस तो कर रहे हैं लेकिन अपना हिसाब मतलब क्या हिसाब? हाँ, जो बोला सर्विस करने वाली सबसे नंबर 1 मनोहर, कितना भागती रहती है। लेकिन कहा भले सर्विस तो करते रहते हैं। कल बोला था ना, जहां भी भले है तो समझो क्या है, कुछ भले सर्विस तो करते रहते हैं परंतु अपना भी हिसाब रखना है। हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते, चैलेंज ऐसा है। रख सकते याद का चार्ट? हाँ, बाबा तो कह रहे याद का चार्ट कोई रख ही नहीं सकते। तो आप कौन से बच्चे हो गए? विरले बच्चे हो गए ना जो चार्ट, याद का चार्ट कहते हैं हम रख सकते हैं, हम रखते हैं। पॉइंट तो भल लिखते हैं परंतु याद को भूल जाते हैं। पॉइंट लिखते हैं लेकिन पॉइंट को भूल जाते हैं, जिसको एक्चुअली में याद करना चाहिए। बाप कहते हैं तुम याद में रहे भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा। नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ, कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना। देखता हूँ कि किसी का भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अकल नहीं है तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ने ही यह सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। इतनी सुंदर बात। बाबा को क्यों प्रवेश करने की दरकार? क्योंकि वो जो निकलने वाला बच्चा है जिसकी ब्राह्मणी सेवा कर रही है वो बहुत श्रेष्ठ आत्मा है और ब्राह्मणी में इतना अकल नहीं है समझाने का, और उस श्रेष्ठ आत्मा से बहुत सेवा होनी है और बहुत उन्नति करने वाला है। उसको निकालने के लिए बाप भी प्रवेश करके सेवा करते हैं। कोई बुद्धू को भेज दो तो वह समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत भभके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू तू करके बात करते हैं। अहंकार की निशानी क्या है? 2 निशानियां हैं अहंकार की। पहली, अभिमान होता है तो क्या होता है?
ध्यान से सुनो, अभिमान होता है तो अपमान फील होता है, और वो दूसरे का अपमान जरूर करेगा। दो बातें, दो निशानियां हैं। जिसके अंदर अभिमान होगा वो दूसरे का क्या करेगा, उसको नीचा दिखाएगा, और दूसरा उसको खुद को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। इसका मतलब बहुत ज्यादा क्या है, वो अभिमान है। तो बड़े आदमी से भी क्या करेंगे, तू तू करके बात करेंगे। तू तू करना माना क्या कहना चाहते हैं, उसका डिसरिगार्ड करना। और निरहंकारी होता है तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबका ही क्या करेगा, रिगार्ड करेगा। बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। इतना ज्ञान सुनाती हैं, सफेद वस्त्र पहने, तो क्या कहेंगे उनको, देवी जी, उसमें ही खुश हो जाते हैं। इंटरनल उनका अपनी अवस्था तो खुद जानते हैं ना, लेकिन सिर्फ बोल से खुश हो जाना। ऐसे भी बहुत हैं, टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, पॉइंट टू बी नोटेड वाला है ये। इम्तिहान पास किया हुआ तो कौन है, बाबा ही है। माना बाबा है वो, तो भी क्या है, इम्तिहान है कि नहीं। ये बाबा तो बाबा ने कहा है ना, पहले पहले इम्तिहान किसका होता है, ये फ्रंट में है, इन पुरुषार्थ में भी और इम्तिहान देने में भी। तो पास किया हुआ है, बाकी बाकी जो पीछे पीछे हैं उनको अभी पास होना है, पास जाना है और पास करना है। उन द्वारा वह है ज्ञान सागर। जो बाबा इम्तिहान पास किया हुआ है वो कौन है, ज्ञान का सागर, और शिव बाबा है ज्ञान सूर्य। उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, जिसने एग्जाम पास कर लिया तो वो तुम्हें बेहतर बता सकेगा ना कि एग्जाम को कैसे पास करना है। क्वेश्चन तो नहीं बताएगा कि क्या आएगा, लेकिन इशारे तो देगा ना, क्योंकि वो खुद क्या है, उस इम्तिहान से पास किया हुआ है। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा, हमारे विकर्म विनाश कैसे हों। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने, दो बाबा जानते हैं कि ये बच्चे कैसी चलन चलते हैं। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। भले कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है। क्या कहा, किसको, जो सहयोगी हैं, धन से भी सहयोगी हैं, तो उससे क्या होगा, साहूकार बनेंगे। जन्म जन्मांतर क्या होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन पुरुषार्थ किस बात का करना है, सजाओं से बचने के लिए तो याद की यात्रा करनी पड़े। धन लगाने से क्या मिलेगा, धन। मन लगाएंगे भगवान में तो क्या मिलेगा, कैसा मन मिलेगा, तंदुरुस्त मन किसको कहते हैं, जिसमें कोई भी विकार ना हो। तो जन्म जन्मांतर आपको ऐसा मन मिले जो बहुत पावरफुल हो, जो छोटी छोटी बातों में टूट ना जाए, जो सामना कर सके, जिसमें सहन शक्ति हो, जिसमें आठों शक्तियां हो और सातों गुण हो। ऐसा मन आपको मिले अनेक जन्मों में। इस जन्म की बात नहीं है, इस जन्म में तो हमें समझ मिली है, तो भी अभी वैसा मन मिला तो नहीं ना अपनी ताकत से। कर पाए क्या हम 7 गुण और 8 शक्तियां, 15 चीजें, 15 बातें ही तो हैं, लेकिन कितनी दिक्कत है उसमें भी। सिर्फ 5 को छोड़ना है और 15 को लाना है। 5 विकारों को छोड़ना और कौन 15, 8 शक्तियां, इतना सा लाना और 5 को छोड़ देना। लेकिन इतने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए ज्ञान देते देते, 88 89 हो गए ना, तो अभी तक भी नहीं आ पाया ना। इसका मतलब समय लगता है। ऐसी चीज जो इतने सालों में भी, ये बाबा तो इम्तिहान पास किया हुआ है, वो बाबा को छोड़ दो, बाकी कंपटीशन बहुत बड़ा है, उसमें भी कोई भी ऐसा अपनी ताकत से नहीं हासिल कर पाया। ये 15 चीजें कोई बोले कि मेरे पास आ गई हमेशा के लिए, कहते हैं चलो आ भी गई, लेकिन सदा हमेशा के लिए फिर बाबा वो शब्द लगाते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। तो अपनी ताकत से नहीं ला सकते ना। लेकिन ये एक जन्म ऐसा है कि एक बार आपने अपनी ऐसी नोंद कर ली तो आपको जन्म जन्मांतर ऐसा ही क्या मिलने वाला है, मन। वहां भी आपके यही संस्कार, यही मन होगा, जैसा आपने यहाँ फाइनल स्टेज में
बना लिया तो कितनी बड़ी लॉटरी है। दुनिया में लोग धन कमा लेते हैं, तन को बहुत अच्छा बना लेते हैं, जिम जाएंगे, अच्छा खाएंगे, लेकिन मन को कैसे अच्छा बनाएं? किताबें पढ़ लें, हो जाएगा उससे? किताबें पढ़ने से मन अच्छा होता है? कितनी किताबें पढ़ते हैं? वो तो एक बाहरी चीज है, वो कितना आपके सबकॉन्शियस में जा रही है, उसको कितना परिवर्तन कर रही है, वो कौन करेगा? मतलब जो चीज बिगड़ी है, जिस विधि से बिगड़ी है, उसको उस विधि से ही सुधारना पड़े ना। मन कैसे बिगड़ा हमारा? बिगड़ा कैसे मन? संकल्पों से ही हुआ ना। संकल्पों में अशुद्धि आती गई तो वो बिगड़ता गया। तो ये हमारे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध संकल्प लाने की मेहनत तो खुद को ही करनी पड़े ना। और फिर धीरे धीरे मन को ब्रेक देना, उसको रेस्ट देना, कि वो जो हम शुद्ध संकल्प दे रहे हैं उसमें समाए, तो बीच बीच में स्टॉप करना। ये ट्रेनिंग कोई भी जन्म जन्मांतर मिलने वाली नहीं आपको, कभी भी। ये एक ही समय है ऐसा कि एक बार वो ट्रेंड हो गया, बस जन्म जन्मांतर आपको तंदुरुस्त। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। कोई इस दुनिया में कहे हमारे पास सब कुछ है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है, सर्टेन है कि कल कोई बीमारी नहीं आ जाएगी? है कुछ इसमें? नहीं कह सकते। वेल्थ आज है, कल नहीं हो, कोई ज़रूरी है कि रहे हमेशा? कोरोना आया तो कितने लोग बेगर जैसे हो गए, कितने लॉस हुए लोगों को। तो इसमें तो कोई ये नहीं कह सकते कि प्रकृति कब किसके ऊपर, चाहे हमारा ये शरीर प्रकृति है, चाहे बाहरी प्रकृति है। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों मिल जाए तो इस एक जन्म में उस पूरे कल्प के लिए हम अपना नूंद कर लें, तो कितनी बड़ी लॉटरी है ये। तो इतनी बड़ी लॉटरी में फिर विघ्न भी तो बड़े आने चाहिए ना, नहीं तो सभी ले लेंगे तो वैल्यू ही ना रही। जो चीज़ सबको ही ऐसे बट जाए तो उसकी फिर कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जो बहुत मेहनत वाला हो और उसमें कोई कोई आत्मा ऐसी नूंद कर लें अपनी, और जन्म जन्मांतर रॉयल फैमिली में ही रहे, तो फिर भी बाकियों के मुकाबले क्या है, वो सुख शांति तो ज़्यादा ही होगी ना। तो भले कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे। जो भी टीचर्स हैं वो भी किस लिए मेहनत करते हैं स्टूडेंट के पीछे? विनाश होने वाला है तो क्या करो, क्या सफल कर लो। टीचर्स क्या करते हैं? धन सफल करो, तो आप साहूकार बनेंगे। अगर वो टीचर्स उनके मन के पीछे इतनी मेहनत करे, जिनका धन ले रहे हैं उनके मन को तंदुरुस्त बनाने की ड्यूटी किसकी? शिष्य का धन लिया और उसका शौक ना हरा। शौक कहाँ है? मन बुद्धि में है ना। तो उस शौक को हरा ही नहीं तो क्या होगा? हिसाब किताब बना ना। किसी से कुछ लिया तो उसको बदले में क्या करना पड़े? देना पड़े ना। परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है। कभी कोई टीचर बहनें सिखाती हैं कि सजाओं से बचने के लिए क्या करो? धन तो चलो सफल हो गया, आप यहाँ आओ सेंटर पे, समय सफल हो गया, सेवाएं करो, लेकिन पीछे बोला ना, भल सर्विस तो करते हैं परंतु अपना भी हिसाब रखना है। वो हिसाब रखना तो कोई सिखाता ही नहीं कभी। नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। बाबा को कैसा लगे ना, सबके लिए फील नहीं होगा बाबा को। जिन बच्चों को बाप ने सन्मुख समझाया, पढ़ाया, वो अगर बाप के सामने सजा खाए तो कैसा लगे? माँ बाप के सामने बच्चा जेल में जाए तो माँ बाप को कैसा लगता है? जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना, क्योंकि जज को क्या करना पड़े, उसके लिए सजा सुनानी पड़ेगी ना। बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। पालना का पार्ट बताया, स्थापना विनाश नहीं बताया। क्या बताया? पहले स्थापना में भी थे, फिर विनाश हुआ, फिर भी बचे रहे, तो क्या कर रहे हैं उनकी बाबा? पालना। त्रिमूर्ति शिव है ना, तीनों ही कर्तव्य करने हैं, तो पालना करूं और फिर उनको सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने इतना समझाया, पढ़ाया और हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, ये तो बाप हो गया जज, और साथ में धर्मराज जज और उसके अलावा कौन होता है? नहीं, वो होते हैं ना, प्रेसिडेंट होता है और जज होता है ना। जब वो ट्रिब्यूनल बैठती है तो उसमें प्रेसिडेंट भी होता है और जो जज होता है वो भी होता है। तो धर्मराज है चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट हो गया बाप। अब बाप के सामने कोई सजा खाए तो जो चीफ जस्टिस है वो माफ नहीं करेगा,
प्रेसिडेंट की तरफ होता है ना, वो शायद माफ भी कर दे, लेकिन चीफ जस्टिस चाहे तो फिर भी उनके डिसीजन को क्रॉस कर सकता है कि नहीं, माफी नहीं मिलेगी। तो मैं बाप के साथ, बाप तो कल्याणकारी, उसका नाम शिव है, लेकिन ये जो बगल में बैठा है इसका नाम क्या है? धर्मराज। इतनी मेहनत की, बाप ने क्या मेहनत की, वो तो है ही सदा ही शिव है, जिसने इतनी मेहनत की, धारणाओं को जीवन में लाया। 15 चीजें कितनी मेहनत से आई होंगी। इम्तिहान पास करना, 3 पास हैं, 5 विकारों को छोड़ना और फिर 15 चीजों को लाना, बहुत कुछ है। इतनी मेहनत करके कोई बने धर्मराज तो वो छोड़ देगा? तुम मेहनत भी ना करो और तुम्हें बाप ऐसे ही माफ कर दे सॉरी सॉरी बोल के, तो उसको नहीं अच्छा लगेगा, तो वो नहीं। इसीलिए कहा बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्म पत्री को जानते हैं। कोई कोई की जन्म पत्री, कब इनका जन्म हुआ, फिर इन्होंने कैसे कैसे अपना रिकॉर्ड रखा, पूरी जन्म पत्री, क्या क्या भूलें हुई, पढ़ाई कैसे पढ़ी, अटेंशन रखा कि नहीं, किस लक्ष्य को टच किया, पूरी जन्म पत्री तुम्हारी जानते हैं। हाँ, अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। कितनी सुंदर लाइन, क्या बोला? किसको? किसको? बाप को देखते हो। बाप के साथ कौन है? धर्मराज। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, तुम्हारी जन्म पत्री जानते हैं तो तुम्हें बताएंगे नहीं तुम्हारी कुंडली में ये लिखा है, मेहनत कर लो। पंडित लोग क्या करते हैं, आपके इसमें ये शनि आने वाला है, राहु आने वाला है, मेहनत कर लो। तो हमें थोड़ी पता रहता क्या होने वाला है, तो हम ध्यान नहीं देते। जब कुछ ऐसा झटका होता है तो फिर होता है ना कि अरे हाँ बोला था पंडित जी ने जन्म पत्री देख के। तो ये धर्मराज तुम्हारी सारी जन्म पत्री जानते हैं। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घुसा लगाया कि कमाई चट कर दी। इसलिए 10 साल का मार्जिन तो लेके चलना होता है, क्योंकि कभी कभी 10-15 वर्ष भी आता है, कभी 5 वर्ष भी आता है। तो कभी भी कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने देते बाबा किसी को कि बस इतने सालों से हैं। कोई भी जब तक अपने फाइनल लक्ष्य को टच नहीं किया तब तक ऐसे रुक नहीं सकते कि बस इतना तो हो गया। 10 वर्ष, अचानक ही माया ने घूसा मारा, कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं माया के तूफानों में, सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। पहला विकार काम विकार, लेकिन ये मोह भी कम नहीं है, ये भी है। पतितों, इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े, पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ, यही ख्याल रखना है, इनको भी हम बाप का परिचय दे उठाएं। इतनी शुभ भावना रखनी है कि इनको बाप का परिचय मिले और इनकी अवस्था ऊपर उठे, ये भी अपने दुखों से अपनी ही ताकत से उठ पाए, किसी दूसरे का सहारा ना लेना पड़े। हर एक क्या हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट। जैसे लौकिक में होता है ना, बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। लेकिन आपने उसको पैसे के लिए डिपेंडेंट बना लिया कि वो अपना कमा लेगा, तन के लिए ठीक है, उसकी शारीरिक आपने अच्छा खिलाया पिलाया, लेकिन मन के लिए कैसे इंडिपेंडेंट हो जाए कि जब भी हमारे मन में कोई विघ्न आए हम खुद ही उसका क्या कर पाए, समाधान ढूंढ पाए। इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाए। वाह, इतना सुंदर लक्ष्य। अभी हम तो शिवालय के लायक बने नहीं हैं, लेकिन हम इनको भी किसी रीति शिवालय में जाने के लायक बनाए। हाँ, अंदर में यह युक्ति रचो, मोह की बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक फर्ज की बात होनी चाहिए, मोह की नहीं कि ये निकले ही निकले, जैसे हमारा ही योग बल खंडित हो जाए उनके लिए सोच सोच के। कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो, किसी में भी हड्डी प्यार की रग ना जाए। किसी से मोह के कारण मत समझाओ कि ये इसका कहीं विनाश ना हो जाए, इसका कहीं लॉस ना हो जाए, उस हिसाब से नहीं कि प्यारा संबंधी अच्छी आत्मा है, ये चाहे तो अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है, तो उस विधि से किसी को बाप का बच्चा समझ के, हड्डी प्यार की रग ना जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। कितनी बड़ी बात बोली। मोह के कारण अगर किसी को संदेश दिया और आपका प्यार उससे जुटा हुआ है, फिर चाहते हो खींच खींच के ये निकल आए कैसे भी करके, तो वो सुधरेगा ही नहीं। विकारी को क्या देगा, आपके अंदर मोह है तो आप दूसरे को निर्विकारी ज्ञान दे सकते हो,
सुंदर ज्ञान कैसे दोगे जब आपके अंदर ही असत्य है, मोह माना असत्य। तो कम से कम जब दे रहे हैं वो विकार तो ना हो जो उस समय नहीं चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं, ये वरदान है। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं, बाबा को सबूत देना पड़े हमने कितनों को परिचय दिया। वह भी फिर लिखते हैं, बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझें हाँ यह सर्विस करते हैं। बाबा को लिखें, बाबा यह ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं। ब्राह्मणी कितना भी अच्छा पढ़ाती है वो एक अलग बात हो गई, लेकिन योग में फिर अपनी मेहनत है, उसमें कोई पढ़ाई उतनी काम नहीं आती। योग जब करते हैं तो उस समय तो फिर अपनी मेहनत। याद करने का अकल ही नहीं है, बाप समझाते हैं भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कौन करता है ऐसा? भोजन के समय शिव बाबा को याद कंपलसरी, साथ नहीं, ऐसा वो साथ ही रहते हैं वो तो फिर वो भक्ति मार्ग वाला हो गया, इमर्ज रूप में। हाँ बोलिए, कैसे विधि से? और पूरे टाइम वो तो ठीक है, वो तो स्टार्टिंग हो गया कि हमने शुरुआत की, फिर पूरे धीरे-धीरे भूल जाते हैं। फिर बाबा इधर उधर हो जाते हैं। इधर उधर यहाँ रखेंगे तो इधर उधर नहीं होंगे ना। बाबा को कहाँ रखना है? मैं यहाँ बैठकर मैं खाना नहीं खा रहा, शरीर को खिला रहा हूँ। और मैं कौन सा भोजन कर रहा हूँ? बाबा मुझे कौन सा भोजन दे रहे हैं? याद हमारी आत्मा का भोजन है और ये भोजन शरीर का भोजन है। तो मैं नहीं खा रहा, इस शरीर को खिला रहा हूँ और मैं बाबा से शक्ति ले रहा हूँ। होमवर्क है आज का, कल 100% होना चाहिए सबकी रिजल्ट। भोजन खा, ये बोला ना, डांट रहे हैं इसलिए याद करने का अकल ही नहीं है। बाप समझाते हैं भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। इनका नहीं चलता। कहाँ घूमने फिरने जाते हो शिव बाबा को याद करो, वहां भी ये तुम्हें अकल, अगर अकल है तो वो कहीं भी याद कर लेगा। उसको बस एक समझ होनी चाहिए कि याद कुछ और नहीं है, मन बुद्धि को एक जगह पर रखना, बस यही याद है, उसमें और कुछ संकल्प ना हो, यही याद है। आपने इमर्ज कर लिया कि बाबा मेरे साथ है और थोड़ी देर बाद आप कुछ और सोच रहे हो, तो कहाँ है? आपके संकल्प तो भाग गए ना, मन तो भाग गया, बाबा तो यहीं बैठा है लेकिन आप भाग गए। होना ये चाहिए बाबा को ना बिठाओ, आप मत भागो, आप अपने स्वरूप में रहो। लेकिन बाबा को तो बिठा लिया लेकिन फिर आप चले गए, तो बात तो वही हुई, बिछड़ना हो गया ना। तो कहाँ घूमने फिरने जाते हो शिव बाबा को याद करो, झरमुई झगमुई ना करो। भल कोई बात का ख्यालात भी आता है, फिर बाप को याद करो। तो गोया कामकाज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। सोचो ये कैसी यात्रा कराई इन्होंने। कोई बात का अगर ख्याल भी आ जाता है तो फिर भी क्या करो तुम? ख्याल आया फिर भी तुम याद करो। माना ये जो संकल्प है इसको भी याद नहीं कह रहा बाबा, कि कोई ख्याल आ गया तो हम कहें बाबा तो हमारे साथ ही, वैसा नहीं। हमारी यात्रा अलग है। पहले जो हम यात्रा करते थे कि मेरे हर कर्म में बाबा तो है ही, बस हम सोच लेते थे कि वो है। अभी हमें स्वरूप बनना है, स्मृति स्वरूप, कि हमारी स्मृति में अगर और कुछ नहीं है तो बाबा ही है, भले इमर्ज नहीं है। अगर बाबा ने कहा ना बाप को याद नहीं करते तो जरूर किसी और को याद करते होंगे, तो और किसी को हम याद नहीं करें, स्टॉप, तो जरूर कहाँ है हम? बाप की याद में। क्या बोला पीछे? आप तो आराम से तकिया लगा के बैठे हैं। इसको हम तकिया कहते हैं। भले कोई बात का ख्यालात भी आता है फिर बाप को याद करो। तो गोया कामकाज का ख्याल भी किया फिर बाबा की याद में लग गया, इसका मतलब फिर ख्याल नहीं किया, ख्याल आया वो किया और फिर बाबा की याद में लग गया। बाप कहते हैं कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो, कम से कम 8 घंटा तक आना चाहिए, यह होगा पिछाड़ी तक। कितने ट्रैफिक कंट्रोल? बोलो माता। 8 घंटे माना कितने टीसी? अरे 480। क्या समझा आप लोग ने?
8 घंटा, हमने वो वाला समझा। ठीक, 8 घंटा तक जाना चाहिए आपका ये पिछाड़ी में, 8 घंटे तक आना चाहिए। यह होगा पिछाड़ी तक। सारे दिन की जब पिछाड़ी हो ना, तो आप भी सो जाओ सोच के पिछाड़ी में होगा, आ गई पिछाड़ी। कल क्या बोला क्लास में, कोई ऐसी बात बोली, स्थापना हो चुकी, ऐसा बोला कि होगी, स्थापना हो चुकी। वो ऐसा नहीं कि इन आंखों से जो आप कुछ देखना चाह, आपकी अपनी एक कल्पना है ना, हर एक के मन में अपनी अपनी एक चित्र है कि स्थापना होगी तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, कैसे पता चलेगा? कोई चित्र नहीं है। स्थापना माना स्थिरियम होना। मन बुद्धि पहले पहले जो आत्माएं पहले पहले माला के मन के बनेंगे, उनकी जैसे जैसे स्थिरियम होगी, उसको देख के ही तो पता चलेगा ना कि हाँ, जैसे बाबा ने कहा ये बाबा आगे आगे है, जैसे ये मील का पत्थर हो गया जो हमें बताए कि हाँ इतना किलोमीटर और चलना है, वही तो हमें बताएगा ना, क्योंकि वो पास किया हुआ है उस रास्ते को। तो आपको बताएगा कि अभी यहाँ पहुंचे, अभी यहाँ से और इतना आना है, अभी और इतना आना है। तो क्या कहेंगे इसको, पिछाड़ी तक होगा, माना रोज का आपका जो लक्ष्य है, रात को सोने तक आपकी पिछाड़ी है वो, अब तो वही पिछाड़ी बची है। अब आप वो सालों वाली पिछाड़ी ना सोचना, नहीं तो फिर डिले इज डेंजर। अभी हमारी पिछाड़ी कौन सी है? आदि, जो अमृत वेला हमारा आदि है, मध्य सारे दिन में जो हम कर्तव्य करते हैं, और अंत। ये आदि मध्य अंत को हमें क्या करना है, एकदम संभालना है। आदि को पूरा सफल किया और फिर अंत तक अपने लक्ष्य को हम टच कर पाए। जो भी आपने अभी के लिए अपना लक्ष्य रखा, कितना रखा, पिछाड़ी तक होगा। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो, एक दिन जितना हो कम से कम कोशिश करो, अगले दिन भले 10-15 मिनट भी उससे आगे बढ़े। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है, वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा कभी हमारे लिए ऐसा नहीं बोलते कि तुम मेरे बच्चे बड़े जबरदस्त हो, तुम बहुत सुंदर हो, प्यारे। माया बड़ी जबरदस्त है। जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे, घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते। इस लाइन को समझा आपने? बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते। कौन बोल रहा है? शिव बाबा तो नहीं बोलेगा कि हम याद में नहीं रह सकते, उनको तो हमें याद करना है। ये बाबा कह रहे हैं, बाबा कि इसके ऊपर जोर भी बहुत देते हैं, और फिर ये भी अनुभव सुनाया। कब की बात है, सोचो आप, ये बात बोलना कितनी बड़ी बात है, जिनके मुख से भगवान बोल रहे हैं। लेकिन तब के समय की ज्ञान भी कैसा था, कितना बेसिक नॉलेज एकदम मिली हुई थी कि बस बाबा मेरे साथ है। लेकिन उस कम से कम ब्रह्मा बाबा को बाकियों के मुकाबले इतनी समझ तो थी कि याद होती क्या है। तभी तो वो कहते हैं कि याद में रह नहीं सकते, कि वो निरंतर रहे। 1-2 मिनट करता हूँ, और बाकी बच्चे क्या कहते थे, हम तो हमेशा ही बाबा के साथ रहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कभी बोला? कभी आपने सुना? क्या कहते थे? एक गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। माना उनको एक्चुअली पता था कि याद मतलब रहना उसमें, तो तभी तो उनका पार्ट फिक्स है ना, सर्टेन है। बाबा के लिए बोला ना, इन बाबा का तो सर्टेन है, क्योंकि इतनी ईमानदारी से अपनी चेकिंग की है। याद में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना, वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। कंपटीशन, वाणी तो सबके पास जा रही है। आजकल तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि जो सामने बैठे हैं वही, आजकल तो क्या है, एक क्लिक में चारों तरफ वाणी जाती है, सब सुन रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते हैं। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए, समझ में आए वो दूसरी बात, लेकिन पहले मुरली सुनने का भी शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं, कहते भी हैं ना, बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ आपकी हूँ। कानी हूँ माना एक ही आंख से दिखता है मुझे, दूसरी आंख से मुक्ति और जीवन मुक्ति, दोनों आंखें, एक में मुक्ति हो एक में जीवन मुक्ति हो। और दूसरा क्या बोला, लेफ्ट और राइट, दोनों आंखों से मना जज कर पाए क्या सही है क्या गलत है।
अगर एक आंख बंद है तो सही और गलत का जजमेंट नहीं कर पाएंगे ना। वह तो ठीक है, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। मैंने ये कह दिया जैसी हूँ तैसी हूँ, बाबा ने कहा वो तो ठीक है। जैसे बाबा जैसे कितना समर्पण भाव है, बाबा हम जैसे भी हैं। इसे भक्ति मार्ग खत्म कर रहे हैं ना। बेचारी ने कितने अच्छे से बोला, जैसी भी हूँ मैं, कानी भी हूँ, लेकिन किसकी हूँ? आपकी हूँ। बाबा ने कहा वो तो ठीक है। थोड़ा तो रिस्पेक्ट देना चाहिए था, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए। उसने बेचारी ने छीछी तो बोला ही नहीं खुद को, जैसी हूँ वैसी हूँ। कानी बोला, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला मैं छीछी हूँ। ये बोला कि थोड़ा तो अच्छा बनो तुम, चलो कैसी भी हो। लेकिन पहले के जमाने में ऐसे कहते थे कि मुरलियों में, पहले के जमाने में, कि तुम जैसे भी हो वैसे भी हो, मेरे हो। तो बच्चों ने सीख लिया कि बाबा तो ऐसा कहते हैं, तो बाबा हम जैसे भी हैं आपके हैं, वो तो ठीक है, वो पुरानी बात है। लेकिन छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए। इम्प्योर भी हैं और कहें हम जैसे भी हैं आपके हैं, तो बाबा को ये नहीं चलेगा। अब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। होली के बाद तो बिल्कुल नहीं। होली से सब अनुभवी बन गए ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। ये कहने पर अब कोई बोल बोल का कोई मदार ही नहीं बचा। सारा मदार किस पे आ गया अब? अरे योग और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। अभी तक तो यही बड़ी बात थी कि स्वर्ग में पहुंच जाए। अब जो स्वर्ग में ही उनको पता चल गया, स्वस्थिति में गया, तो हम तो जाने लगे, तो स्वर्ग में जाना तो फिक्स हो गया ना। 1 मिनट तक पहुंचे तो फिक्स हो गया आपका। लेकिन उसके बाद फिर हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे? 2 लाइनें अच्छी बोलते हैं फिर डंडा, फिर 2 लाइनें अच्छी फिर डंडा। हाँ, क्या पद पाएंगे? वहां भी तो प्रजा, नौकर चाकर सब चाहिए ना। हो सकता है कोई बंदर भी ऐसे अच्छे बंदर भी होते हैं जो जैसा उनको मदारी बोलता है वैसा ही करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं इधर उधर। तो वो भी मनोरंजन के लिए हो सकता है। नहीं ऐसे वहां नई दुनिया मनोरंजन नहीं चाहिए आपको। वहां बोला है सात्विक जानवर होंगे। बस हो सकता है ना, जितना बोले उतना ही कूदा जाए मनोरंजन के लिए, कि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है चंचल, ये थोड़ा कोई टाइम पास के लिए नहीं। ऐसा तो मंदिर में कौन, वो तो मनोरंजन का तो अलग स्पेस होता है ना। नहीं ऐसा, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, ये ऐसे ही बोला। ये कोई ऐसा मुरली में नहीं आया हुआ बंदर की बात। हाँ, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा सुख पाएंगे। मैंने थोड़ा बहुत सुख पा लिया, स्वर्ग में तो सबको ही सुख है, लेकिन जितना पुरुषार्थ किया उतना अच्छा सुख पाएंगे। अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति में रहो, परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है ना ये। और अच्छा पद पा लेते हैं, चलो याद में रहे वो भी ठीक, फिर पद भी वही पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे। सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। कौन नहीं आएंगे? सन्यासी, जो समझते हैं शिवो अहम, हमें भक्त मतलब अपने को नीचा समझने वाले, भगवान को अलग समझने वाले और उससे कुछ प्राप्ति की इच्छा करने वाले। तो ऐसे जो भक्त बुद्धि हैं वो फिर भी भक्ति मार्ग धीरे धीरे खत्म होता जाएगा तो आते जाएंगे। लेकिन सन्यासी जिनको स्वर्ग चाहिए ही नहीं, उनको मोक्ष चाहिए, वो शिवो अहम, तो वो नहीं आएंगे पहले। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है कि तुमने बहुत भक्ति की है। अगर ज्ञान तुम अपनी बुद्धि में रख पा रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है, इसका मतलब तुमने सात्विक भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। जास्ती पढ़ते कम पढ़ते, ज्ञान बुद्धि में उठा रहे कि नहीं उठा रहे? उठा रहे ना। मुख्य मेहनत है याद की। इतनी महिमा करके फिर मेहनत किस बात की? याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे सर्विसेबल वफादार फरमानवरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। क्या क्या फरमान दिया आज की मुरली में? आज्ञा। क्या क्या फरमान है आज की मुरली में? खाना खाते टाइम हाँ। टाइम याद में रहना, नष्टो मोहा बनना, और 8 घंटा तो होना चाहिए। फिर धीरे धीरे अपने चार्ट को क्या करना है? बढ़ाना है। भले सर्विस तो बहुत करते हैं लेकिन फिर अपना हिसाब भी रखना है। चेहरा भी खुश। हाँ, और हाँ, ये बहुत सुंदर। सर पूरी मुरली में बार बार ये कहा, सजाओं से बचने का मुख्य पुरुषार्थ है याद का। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हमने सर्विस की, वो एक अलग सब्जेक्ट हो गई। सारा मदार किस बात पे है? याद के ऊपर। मीठे मीठे सिकिलदे सर्विसेबल वफादार फरमानवरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, ये भी एक फरमान ही था। कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरा, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना। नशा रहे कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं, घूमते फिरते याद में रहना है। क्या समझाना चाह रहे थे कि कुछ भी करते हुए, भले आपको कोई कामकाज का ख्यालात आया, फिर भी याद में लग जाओ। माना आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि घूमते फिरते याद में रहो, झरमुई झगमुई नहीं करना है। वरदान है अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। अविनाशी और दूसरा रूहानी रंग की सच्ची होली के द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्मा रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि शुभ भावना शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। जितना हल्का रंग होता है उतनी जल्दी उतर जाता है। आप किसी के कनेक्शन में आए, आपने अपना अनुभव सुनाया या आपकी दृष्टि वृत्ति से उसके ऊपर प्रभाव हुआ, वो कितना गहरा है और कितना अविनाशी है, वो डिपेंड करता है कि आपकी अवस्था कितनी गहरी है और कितनी अविनाशी है। तो कहा, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि शुभ भावना शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ा। स्लोगन है, सदा काल के लिए, जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान, सदा काल के लिए बाप समान हो जाते हो। वरना हमें जब बाप का अविनाशी और रूहानी संग लग जाता है तब हम सदा के लिए बाप समान बनते हैं। अविनाशी, जब हम निरंतर योगी बनेंगे तो बाप समान बन जाएंगे ना। यहाँ के लिए नहीं हो गया सदा काल, वरना जब से आपको वो संग लगा, उससे जब तक आप हो, आपका जो संगम युग का काल है, लास्ट तक एक बार जैसे वो बन गए तो फिर ऐसा नहीं कि वापस नीचे आ गए उससे। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मधुर बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मधुर बनाओ। हाँ, अव्यक्त इशारे है, सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। सिद्ध भी नहीं करना और छिपाना भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध हो जाएगा, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियां हैं, हिम्मतें शक्तियां और मददें
सर्वशक्तिवान। ओम शांति।